Okay. Hello friends, welcome back to Zadov's Mathematics Classes Hingoli. In today's session, we are solving the question based on factorization method. Okay. These questions are quite different from others. Okay. So, how to solve this type of quadratic equation by factorization method? Look here, I said this quadratic equation solved by using what? Factorization method. We have to find the value of x using factorization method. Then how you will find out beta? How you will find out using factorization method? Sir, I don't know how to find. So look here what I am saying. This type of question we have to solve. There is one algorithm. What algorithm says? algorithm आपको क्या बोलता है बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक मेथड होती है बेटा. क्या है वो मेथड? चलो मैं आपको बताता हूं क्या है वो मेथड. लेट्स बिगिन. तो नंबर 1, सबसे पहले वाली स्टेप क्या होती है? वी हैव टू फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म. व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? सर, वी हैव टू फैक्टराइज कांस्टेंट टर्म. ओके, देन next we have to express the middle term. What I say? We have to express the middle term in terms of sum or difference what we get in your first step. Understood? स्टेप 2 क्या है बेटा? आपको स्टेप 2 में क्या करना है? जो आपकी मिडल टर्म है वो मिडल टर्म को आपको एक्सप्रेस करना है. किसमें? जिसमें आपने स्टेप फर्स्ट किया था. What is your step third? Step third में आपको क्या करना है? We have to simplify the what? Middle term. And we know that what is step 4? As usual, we have to grouping the terms. Okay, so let's start how to solve the question. Okay, what is question number first? Question number first क्या है बेटा? x square minus 2ax plus a square minus b square equals to 0. It is what? x square minus 2ax plus a square minus b square. सर आपने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि आपकी जो थर्ड टर्म है, आपका जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को आपको क्या करना है बेटा? उस कांस्टेंट के आपको फैक्टर्स गिराने हैं. तो फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट यहां पे क्या लिखना है आपको? फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म. क्या लिखना है बेटा? फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म. क्या है ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है सर. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज सिंपली a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो वी विल गेट द फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी a माइनस बी. समझ में आया क्या बच्चों आपको? इधर ध्यान दो मेरी तरफ, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इधर ध्यान दो. मेरे को ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसके फैक्टर्स मिल गए, a प्लस बी a माइनस बी. नाउ वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू हियर. वी हैव टू एक्सप्रेस द मिडल टर्म इन टर्म्स ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ व्हाट? दिस. बोले तो आपकी जो मिडल टर्म है उस मिडल टर्म को आपको कैसे एक्सप्रेस करना है? या तो इन दोनों का सम करो या तो इन दोनों का डिफरेंस करो, जिससे आपको 2a मिल सके. समझ में आई क्या मेरी बात? तो चलो क्या करेंगे अपन? एक्स स्क्वायर माइनस, क्या इन दोनों को मैं ऐड कर दूं बेटा? बच्चों मैं इन दोनों को ऐड करूं. सर आप ऐड क्यों कर रहे हो? बेटा अगर मैंने इसको ऐड किया तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और a प्लस ए मुझे कितना मिल जाएगा? 2a मिल जाएगा. और मेरे पास यहाँ पे 2a है. समझ में आई क्या आपको? सेकंड स्टेप क्या है? वी हैव टू एक्सप्रेस द सेकंड टर्म इन टर्म्स ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ व्हाट वी विल गेट इन योर स्टेप फर्स्ट. अंडरस्टूड? अगर मैं यहां पे बेटा माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी क्या होगा? यहां पे 2b मिल जाएगा और मेरे पास यहां पे 2b नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों का सम ही करूंगा. आई बात समझ में? चलो तो यहां पे 2a, इस 2a के जगह पे मैं क्या लिखता हूं बेटा? इस 2a के जगह पे मैं लिखता हूं a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इंटू दिस is your x as it is. Now what is the factors of this constant term? It is, sir, a plus b, a minus b, and it is equals to 0. Understood what I say? Okay, now we have to multiply this x into, means we have to open the bracket. Okay,
therefore x square minus this minus, so a plus b into x, sir, it is a plus bx, so minus plus minus a minus b times x, and it is your a plus b, a minus b equals to 0. Understood? Now we have to what is your third step? What is your third step? We have to grouping, we have to groups, means we have to common the terms. So can I common out from these two as x? So I'll get common x. So what happen? What will get? So it is x minus a plus b, okay, a plus b, x अगर मैंने यहाँ से कॉमन निकाल तो यहाँ पे x मिल जाएगा, यहाँ से a प्लस बी निकाला, यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे बच्चों आप? यहाँ से a माइनस बी आप कॉमन निकालोगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? x, और माइनस क्या मिल जाएगा यहाँ पे? a प्लस बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पे 0. समझ में आई बात? यहाँ से मैंने x कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं? तो मुझे इस ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम मिलना चाहिए, तो सर मैंने यहाँ पे a माइनस बी कॉमन ले लिया. समझ में आई मेरी बात? चलो अभी क्या करना है? अभी इन दोनों में से, इन दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लेना है और इसमें से एक ब्रैकेट लेना है. तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? देयरफॉर x माइनस a प्लस बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा? x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0. नाउ we know that the product of two term is 0, then at least one of them is 0. अगर दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आता है तो इसका मतलब बच्चों कोई एक टर्म उसमें से क्या होती है? 0 होती है. Therefore x माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x माइनस a माइनस b इक्वल्स 0. We have to find the value of x. Therefore x equals to what? Your a plus b, or x equals to what? Your a minus b. Therefore the roots of this quadratic equations are x equals to a plus b or x equals to a minus b. समझ में आया बच्चों? अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए बेटा. अगली बार अगले समय इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगा. ओके अगर आपको समझ में आया होगा तो फास्ट इस क्वेश्चन को लिख लीजिए. अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. ओके ओके ऑल्सो यू कैन स्क्रीनशॉट इफ डन, आई विल इरेज. ओके सो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0. अभी बच्चों मुझे बताओ यहां पे क्या करना है? सर ने आपको क्या बताया था? सर ने हमें बताया था कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है उसके सबसे पहले फैक्टर्स गिराओ. तो चलो यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है बच्चों? तो यहां पे कांस्टेंट टर्म ये वाली टर्म है. तो क्या कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, फैक्टर्स ऑफ व्हाट? Your constant term equals to what? 4a square minus b square. आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं. सर क्या मैं इसे ऐसा लिखूं, इस 4 के जगह पे 2 और इसके जगह पे a और इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं? क्योंकि सर 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का भी स्क्वायर होता है 4, तो इस 4a स्क्वायर को मैंने क्या किया? 2a का होल स्क्वायर लिख दिया. सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों अभी मैं यहां पे एक आइडेंटिटी लगाने वाला हूं. कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. बेटा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी, a माइनस बी. सो वी हैव टू लर्न दिस वन. ओके तो यहां पे a की वैल्यू क्या हो गई? यहां पे a की वैल्यू हो गई सर 2a और b की वैल्यू हो गई सर b. तो यहां पे आ जाएगा 2a प्लस b और 2a माइनस b. समझ में आया बच्चों? अभी सर ने आपको स्टेप 2 क्या बताई? वी हैव टू एक्सप्रेस द मिडल टर्म्स. What? We have to express the middle term in terms of what? In terms of sum or difference of what? What we get in step first. आपको क्या करना है? जो मिडल टर्म है उसको क्या करना है बेटा? एक्सप्रेस करना है. किसके फॉर्म में? इन दोनों के फॉर्म में. या तो इन दोनों का सम करो या तो इन दोनों का डिफरेंस करो. क्या मैं इन दोनों का सम करने के बाद मुझे 4a मिलेगा? ओके यस सर, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो मुझे 4a मिलेगा. कैसे? देखो इधर 2a प्लस बी
प्लस 2a माइनस बी अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो प्लस बी माइनस बी कैंसल और 2a प्लस 2a कितना मिलेगा बच्चों मुझे 4a और यहाँ पे 4a अपने पास है। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस इस 4a के जगहों पे मैं क्या लिखता हूं बेटा, ये वाले स्टेप लिखता हूं दैट इज 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी इंटू टाइम्स एक्स, 2a प्लस बी 2a माइनस बी ओके टाइम्स ऑफ एक्स प्लस दिस एज इट इज what plus what is the factors of this constant term, the factors of constant term is what 2a plus b and 2a minus b equals to 0। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो अभी क्या करना है, इस x से आपको इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, माइनस यहां पे क्या आ जाएगा बताओ 2a प्लस बी टाइम्स x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2a माइनस टाइम्स x आ गया ये, प्लस यहाँ पे आ गया 2a प्लस बी और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है सर, अभी आपको कॉमन निकालना है। तो क्या इन दोनों में से मैं x कॉमन निकालूं? हाँ सर निकाल लो, यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 2a माइनस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन निकलता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस टाइप का ब्रैकेट मिलेगा। ओके, तो क्या मैं यहाँ से 2a माइनस बी कॉमन लूँ? ओके, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से x, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 2a माइनस बी, तो मैंने कॉमन ले ही लिया तो मेरे पास सिंपली ये 2a प्लस बी बचेगा। ओके, तो ये 2a प्लस बी हो गया इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 0। नाउ देयरफॉर दिस x माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स इनटू व्हाट योर x माइनस 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अभी मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0 देन एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0। इसका मतलब या तो सर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। देयरफॉर x माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या x माइनस 2a minus b equals to what? You are 0. We have to find the value of x. Therefore, we shift this 2a plus b in right hand side. So, it will be 2a plus b or x equals to 2a minus b. These are the two factors of what? This quadratic equation. समझ में आई मेरी बात? अगर आपको समझ में आया होगा बेटा तो फास्ट इसे लिख लीजिए, अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। ओके, अदरवाइज यू कैन स्क्रीनशॉट आल्सो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3? चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर से वही चीज, फिर से वही स्टेप्स, फिर से वही मेथड, वी हैव टू फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म। क्या करना है बच्चों आपको, सबसे पहले आपकी जो थर्ड टर्म है, आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करो आपको फैक्टराइज करना है। तो चलो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं थर्ड टर्म को। तो कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आया बात? अभी आपको क्या करना है, इस 4a के जगह पे आपको इन दोनों को या तो प्लस करके लिखना है या तो माइनस करके लिखना है। तो क्या लिखोगे बेटा आप यहां पे इन दोनों की अगर एडिशन करते हो तो मेरे पास क्या मिल जाएगा 4a मिल जाएगा। देयरफॉर यहां पे 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 0। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इस 4a की जगह पे आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस a माइनस बी टाइम्स x, और ये प्लस ये जो कांस्टेंट है मैं उसके जगह पे आप लिख सकते हो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू 0। समझ में आया बच्चों? चलो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस x से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी माइनस प्लस क्या हो गया बच्चों माइनस, तो ये a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस
ए प्लस बी और ये हो गया आपका ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ वी हैव टू कॉमन। आपको क्या करना है अभी, यहां से आपको एक टर्म कॉमन निकालनी है। ठीक है, सुनो मेरी बात, यहां पे 4a आपको मिलेगा क्या बच्चों, नहीं मिलेगा। सुनो थोड़ी सी यहां पे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, यहां पे देखो a प्लस बी, अगर a माइनस बी की आप एडिशन करते हो बच्चों तो यहाँ पे प्लस बी माइनस बी कैंसिलिंग के बाद आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ 2a मिल रहा है। लेकिन आपके पास यहाँ पे कितना था, 4a था। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात अपनी छूट गई थी बच्चों। तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया फिर, ये हो गया 2 टाइम्स और ये भी हो गया बच्चों 2 टाइम्स। हाँ अभी सब सही है। अभी क्या करो यहां से, अब यहां से 2x कॉमन ले लो बच्चों। अगर मैं यहां से 2x कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा 2x और यहां पे बच जाएगा मेरे पास a प्लस बी। यहां से मैं क्या कॉमन लूं, सर यहां से आप a माइनस बी कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। माइनस कॉमन लेता हो इसका मतलब सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। a माइनस बी तो मैंने पहले ही कॉमन ले लिया था तो ब्रैकेट में क्या बच गया बच्चों, a प्लस बी बच गया इक्वल्स टू क्या, 0। समझ में आ रही है बेटा, बेटा बहुत क्वेश्चंस इजी है। सिर्फ आप क्या करो, मेरे तरफ फोकस करो, बोर्ड की तरफ फोकस करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी क्या करना है आपको, इन दोनों में से एक ब्रैकेट लेना है। ओके, तो क्या आ जाएगा बताओ, यहां पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 और यहां पे क्या आ जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहां पे एक स्टेप लिख लो आप, यहां पे आ जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिया, यहां से 2x माइनस यहां से क्या लिया बच्चों मैंने a माइनस बी ले लिया। अभी आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी शिफ्ट दिस टू राइट हैंड साइड, सो इट विल गेट, सो 2x इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस b और सिंपली x इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 और दिस 2x इक्वल्स टू व्हाट, a minus b or this x equals to a minus b divided by 2. Therefore, the roots for this quadratic equations is x equals to a plus b divided by 2 or x equals to a minus b divided by 2. I hope all of understood very well. If you understood my teaching, if you understood this type of questions, so please subscribe my channel and share this video to all of your friends. Okay, so other students will help. Okay, so I will go to next question, that is question number 4. आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। चलो, और आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटो फास्ट। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 जाएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a रेस टू 4 माइनस b रेस टू 4 इक्वल्स टू 0। फिर से वही चीज, वही मेथड बेटा। क्या करना है आपको, सर यहां पे आपको करना है कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स। तो बताओ बच्चों यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, सर यहां पे कांस्टेंट टर्म ये है। तो चलो इसके फैक्टर्स निकल, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते। क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर और ये स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया और मेरे पास ये है। और ऐसा आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि सर यहां पे मैं एक आइडेंटिटी लगाने वाला हूं। कौन सी बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। अच्छे मजेशीर बेटा बच्चों, ऐसा घुल मिल के क्वेश्चन सॉल्व करो, मजा आएगा आपको। तो ये यहां पे कौन सी फॉर्मूला है, यहां पे फॉर्मूला है a प्लस बी और यहां पे फॉर्मूला है a माइनस बी। अभी आपको क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस द मिडिल टर्म इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सम और डिफरेंस ऑफ दिस। तो क्या मैं इसके जगहों पे, क्या इसके जगहों पे मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 टाइम्स, 2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बेटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा 2a स्क्वायर, लेकिन यहां पे तो 4 था, इसीलिए आपको यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो यहां पे 4a की जगह पे मैं लिखता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट है तो यहां पे
ये x आ गया और प्लस ये क्या था आपका कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स क्या थे, ये थे, तो यहाँ पे ये लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ में आए बात। चलो यहां से 2x कॉमन ले लो बच्चों, यहां से 2x कॉमन लेने के बाद यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, 2x मिल जाएगा। 2x तो मैंने पहले ही कॉमन ले लिया था, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट में मेरे पास क्या मिल जाएगा, -2 इन ब्रैकेट व्हाट योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे एक स्टेप कम कर दी बच्चों, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ पे एक स्टेप मैंने कम कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2x तो कॉमन ले लिया था, ये देखो यहाँ पे 2x तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है बताओ, ये देखो एक स्टेप मैंने कैंसिल की, तो यहाँ से मैंने क्या लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर मेरे पास 2x, यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक स्टेप बच्चों मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, आप एक स्टेप यहाँ से सिर्फ क्या करना है आपको, इस x से इस ब्रैकेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको कॉमन लेना है। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद सर 2x माइनस 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा 0। अभी यहाँ पे इंटू, अभी दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कोई एक 0 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और 2x माइनस यस सही है, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको x निकालना है, तो 2x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल, देयरफॉर x इक्वल्स टू मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, और 2x इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। फिर से देखो कुछ आपका यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, यहाँ पे अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, 2x कॉमन लेने के बाद अभी यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू दिस ब्रैकेट, तो मैंने ये ब्रैकेट मल्टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास 2x बच जाएगा, सही है। तो सब सही है। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4। अगर आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उस फ्रेंड्स को क्या करो, वीडियो शेयर करो। इससे क्या होगा बेटा, आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, अदर्स जो बच्चे हैं, उनको क्या हो जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प हो जाएगी। आप क्या करो, फास्ट ये क्वेश्चन लिख लो। यहाँ पे 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2a नहीं बचेगा, सॉरी बेटा, यहाँ पे 2a नहीं बचेगा, यहाँ पे भी 2 नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, तो ये 2 कैंसिल नहीं होगा, तो भी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ तो भी रॉन्ग हो रहा है। 2a बचने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके ऐसे रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हाँ, तो वो कैसा एक स्टेप आपने कम की थी ना, उसकी वजह से थोड़ा पूरा मिस्टेक हो गया। चलो अगर आपको समझ में आया तो बेटा वीडियो शेयर कर लो, फास्ट लिखो। चलो दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं। What is your question? 9x square minus 9 in bracket a plus b times x plus 2a square plus 5ab plus 2b square इक्वल्स टू 0। फिर से बच्चों
वही स्टेप, क्या क्वेश्चन है, 9x² माइनस 9 टाइम्स a प्लस बी टाइम्स x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। क्या करना है सर? सर सबसे पहले आपकी जो कांस्टेंट टर्म है उसके क्या करो बेटा, आप फैक्टर्स निकालो। तो बेटा मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, कांस्टेंट टर्म मेरे पास है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। क्या इस 5 को आप 4+1 लिख सकते हो? सर आप 4+1 क्यों लिख रहे हो? आप 2+3 भी तो लिख सकते हो, आप 6-1 भी तो लिख सकते हो। लेकिन बच्चा मैं यहाँ पे अगर 2+3 लिया तो यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत जाएगी, इसलिए मैं इस 5 की जगह पे मैं लिखता हूं 4ab प्लस 2b²। क्योंकि मैंने ऐसा लिखा, यहां से अभी मैं इन दोनों में से 2a कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने यहां से 2a कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां से a बच जाएगा, और 2a कॉमन लेने के बाद यहां पे मेरे पास 2b बच जाएगा। प्लस यहां पे मैं क्या कॉमन लूं, जिससे मुझे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम मिले। सर यहां से आप b कॉमन ले लो, तो मैं अगर यहां से b कॉमन लेता हूं तो मेरे पास मिल जाएगा a प्लस 2b। इसका मतलब यहां पे क्या मिल गए फैक्टर्स आपको, a प्लस 2b मिल गया बच्चों, और क्या मिल गया, 2a प्लस b मिल गया। समझ में आई क्या मेरी बात? आपने क्या किया, कांस्टेंट टर्म के आपने यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स निकाले। मैंने क्या किया बेटा, ये जो 5 है वो 5 को मैंने 2 टर्म में डिवाइड किया, 4+1। तो 4+1 कितने होते बच्चों, यहाँ पे 5। सर आप यहाँ पे 2+3 क्यों नहीं लिखा? बेटा यहाँ से अगर 2+3 लिखता ना मैं तो मुझे कॉमन निकालने के लिए दिक्कत जा रही है, ओके, इसलिए मैंने ऐसा लिखा इसको 4+1। सर आपने 6-1 क्यों नहीं लिखा? बेटा फिर से मुझे यहाँ पे दिक्कत जाएंगी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं लिखा, ओके। और एज यूजुअल ये तो स्टेप्स आपको पता ही है। अभी क्या करना है, अभी आपको जो मिडिल टर्म है, आपकी जो मिडिल टर्म है, उस मिडिल टर्म को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन दोनों टर्म में। या तो इन दोनों की 2 टर्म की क्या करो, एडिशन करो, या तो इन दोनों टर्म की क्या करो बेटा, सब्ट्रैक्शन कर लो। तो क्या मैं एडिशन करूं? अगर मैं इसमें एडिशन करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, देखो a प्लस 2b और प्लस 2a प्लस b। तो ये क्या मिल जाएगा बताओ बच्चों, ये मिल जाएगा आपको 3a, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 3b। अगर मैं यहाँ पे से 3 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है यहाँ पे a प्लस b। लेकिन बच्चों यहाँ पे 9 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। यहाँ पे सर आपको सिंप्लीफाई शिफ्ट क्या करना है, आपको इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 3 3 जा 9, और मेरे पास यहाँ पे 9 ऑलरेडी है। तो चलो इस मिडिल टर्म को क्या करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हो इस टाइप में। तो चलो क्या है आपके पास, देखो 9x² माइनस इस 9 के जगह पे मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स क्या लिख दिया, इन दोनों की एडिशन लिख दी। समझ में आ रही है क्या बच्चों आपको बात? अब यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिखा, आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। प्लस इसके क्या फैक्टर्स गिरे थे बच्चों, इसके फैक्टर्स गिरे थे a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x रहेगा बच्चों लिखना अपना, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। हाँ चलो 9x² माइनस, अभी क्या करना है, x से आपको इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इन ब्रैकेट a प्लस 2b टाइम्स x माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x इन ब्रैकेट 2a प्लस b, और ये आपके पास a प्लस 2b आ गया, और आपके पास 2a प्लस b इक्वल्स टू 0 आ गया। समझ में आ गया बच्चों बात? यहां से क्या मैं 3x कॉमन ले सकता हूं? हाँ सर, यहां से आप 3x कॉमन ले लो, तो यहां पे बच जाएगा 3x, यहां पे बच जाएगा a प्लस 2b। क्या यहां से मैं 2a प्लस b कॉमन ले लूं? सर यहां से 2a प्लस b आप कॉमन ले सकते हो। यहां पे क्या बच जाएगा, फिर यहाँ पे बच जाएगा 3x, और माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। नाउ क्या लिखना है अभी आपको पता है, 3x माइनस a प्लस 2b, और सेकंड ब्रैकेट में 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। नाउ दिस वी नो दैट हाउ टू सॉल्व प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, एट लीस्ट मीन्स एट मोस्ट वन ऑफ देम इज 0, सॉरी एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, a प्लस 2b, देयरफॉर x इक्वल्स टू a प्लस 2b बाय 3 मिल गया। समझ में आ गया बात? अभी यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने इसको सिर्फ सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने का बाकी है, तो फिर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ, और क्या आ जाएगा 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू व्हाट, 2a plus b divided by 3. Therefore, these are the factors for the quadratic equation
दिस। ओके, समझ में आएगा बच्चों तो फास्ट लिखो। लिख लो फास्ट। ओके, अगले अगले वीडियो में आप देखने वाले हो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। ओके, एंड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी देखना है बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब 11th-12th में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक चैप्टर इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, आपको अगर ये मेरा समझ में आ गया होगा बच्चों, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको क्या किए, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनका भी यहाँ पे बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।